आज से ठीक 30 दिन बाद तुम इसी वीडियो पर आओगे और कमेंट करोगे इस वीडियो को देखना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस वक्त तुम कैसा फील कर रहे हो। बुक्स ओपन है, माइंड टोटली ब्लैंक है, पढ़ना स्टार्ट करते ही फोन हाथ में आ जाता है। टाइम टेबल बनाया था लेकिन बस 3 दिन फॉलो किया, 4th डे से गायब। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि एग्जाम अब आने वाले नहीं है, एग्जाम्स अब तुम्हारे सामने खड़े हो चुके हैं। क्लास 10th वालों 17 Feb 2026, ये डेट याद रखना। ये डेट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अब डर लग रहा है, प्रेशर फील हो रहा है और गिल्ट भी हो रहा है क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुमने जानबूझकर अपना ढेर सारा टाइम वेस्ट किया है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आप राइट प्लेस पे आ गए हो। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th and 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। आपको बताने वाला हूँ 10 बेस्ट रूल्स जो 2026 को आपकी लाइफ का बेस्ट ईयर बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले डिसीजन पॉइंट। आज तुम्हें लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है। या तो सेम एक्सक्यूजेस के साथ चलते रहो, कल से पक्का पढ़ेंगे, आज पढ़ने का मन नहीं है, ये सब बोलते रहो, या फिर सिर्फ 30 दिनों में खुद को रीसेट कर लो। 30 डेज के लिए खुद को गायब कर लो और 30 डेज बाद आप अपना कमबैक करके वापस आ रहे होगे। आज की वीडियो नॉर्मल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, यह वीडियो है कमबैक मोड ऑन करने के लिए। अब आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक भी दे देता हूँ क्योंकि ये ऐसा सच है जो कोई बोलता नहीं है। भैया सच ये नहीं है कि तुम वीक हो, बल्कि रियलिटी ये है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें ओवर थिंकिंग की, तो ओवर थिंकिंग में तो आप नंबर 1 हो। डिस्ट्रैक्शंस आपके पास अनलिमिटेड हैं, इसीलिए तो पढ़ाई नहीं हो रही है। आप ये कहते हो कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करूं। लेकिन सच ये है तुम्हारे पास फोकस करने का टाइम है ही नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये 30 डेज प्लान बना है। अब आपको बताता हूँ 10 रूल्स जो आपको गायब होके बस 30 डेज के लिए फॉलो करना है और 30 डेज बाद आप खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। रूल नंबर 1, नो मर्सी रूल, यानी आज के बाद दया नहीं दिखानी है। लेकिन भैया सब लोग तो कहते हैं कि हमें दयावान होना चाहिए, हमें दया दिखानी चाहिए, लेकिन हमारा रूल नंबर 1 कहता है कि आपको अब दया नहीं दिखानी है। ध्यान से सुन लो, फोकस तब आता है जब चॉइसेस कम होती हैं। लेकिन भैया आपकी लाइफ में तो चॉइसेस हद से ज्यादा है। स्क्रॉलिंग करना, चैटिंग करना, गेमिंग करना, शॉर्ट्स देखना, रील्स देखना, ये सारे चॉइसेस ही तो हैं। इसीलिए आपको 30 डेज के लिए डिसअपियर होना पड़ेगा, यानी गायब होना पड़ेगा। आपको दुनिया नहीं छोड़ना, लेकिन आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी तोड़ना है। आपको बस 5 हार्ड स्टेप्स लेने हैं जो बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल है। स्टेप नंबर 1, स्टडी टाइम में फोन दूसरे रूम में। स्टेप नंबर 2, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको लॉग आउट कर दो 30 डेज के लिए। अगर यूट्यूब देख रहे हो तो सिर्फ स्टडी के लिए देखो, लेकिन यूट्यूब पर शॉर्ट्स अलाउड नहीं है, नहीं तो आप उसी इंस्टाग्राम रील्स के लूप में फंस जाओगे। स्टेप नंबर 3, सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। स्टेप नंबर 4 स्लॉट्स फॉर मोबाइल, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, ईच मैक्सिमम 30 मिनट्स। अगर आपको मोबाइल चलाना ही है कॉल करने के लिए या फिर कुछ जरूरी काम के लिए तो मैक्सिमम 30 मिनट्स ही आप चला सकते हो। स्टेप नंबर 5, स्टडी टेबल पर सिर्फ बुक्स, पेन्स, वाटर बोतल्स और टारगेट डायरी होनी चाहिए। बस इतना कर लोगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही ऊपर चला जाएगा, ओवर थिंकिंग बहुत ही नीचे चली जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत ही कम हो जाएगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। रूल नंबर 2, अटैक मोड रूटीन, और ये आपको डेली रिपीट करना है। अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे तो तुम्हें अटैक मोड चाहिए, क्योंकि भैया ये अटैक मोड आपके लेजी वर्जन को मार के डिसिप्लिन्ड वर्जन को एक्टिवेट कर देता है। और अटैक मोड ऑन करने के लिए बस आपको 5 नॉन नेगोशिएबल टास्क को करना है। टास्क नंबर 1, वेक अप बिफोर सनराइज। आप 6 बजे के आसपास उठ सकते हो। मॉर्निंग में बहुत ही साइलेंस होता है, उससे क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी से कंट्रोल मिलता है और कंट्रोल से कॉन्फिडेंस आता है। टास्क नंबर 2, ड्रिंक 2 ग्लास वाटर। अगर आप सुबह उठते ही 2 ग्लास वाटर पी लेते हो तो आपका ब्रेन रीसेट हो जाता है, आपका स्टडी मोड ऑन हो जाता है, लेजीनेस इंस्टेंटली किल हो जाती है। टास्क नंबर 3, चेक योर टू डू लिस्ट। आप सुबह सुबह उठ चुके हो, आपका ब्रेन बिल्कुल रिफ्रेश हो चुका है। अब आपको अपनी टू डू लिस्ट निकालनी है और ये
वही टू डू लिस्ट है जिसे आपने सोने से पहले तैयार किया था। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, आपको हर रोज सोने से पहले एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है और उसी के अकॉर्डिंग अपने टास्क को कंप्लीट करना है। मॉर्निंग में आपको प्रॉमिस करना है खुद से कि मैं ये सारे टास्क आज कंप्लीट करके रहूंगा। आपको मेनली 3 टास्क लिखने हैं एक दिन के। उन तीनों ही टास्क को आपको 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर देना है। मॉर्निंग ब्लॉक, आफ्टरनून एंड इवनिंग। नाइट वाला ब्लॉक आपको फ्री रखना है ताकि इमरजेंसी के टाइम पे आप उसे यूज कर पाओ। और इस बात को याद रखो, डे एंड तक सारे टास्क कंपलसरी हैं। कोई मर्सी, कोई दया नहीं। किसी भी कीमत पर, चाहे जितनी स्पीड के साथ आपको काम करना पड़े, मर्सी बिल्कुल नहीं। टास्क नंबर 4 है डिस्कम्फर्ट ट्रेनिंग। आपको दिन भर में 30 से लेके 60 मिनट तक निकालने हैं अपनी बॉडी का कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए। आप रनिंग कर सकते हो, आप कोई एक्सरसाइज कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो। कुछ भी करो, बॉडी को थकाओ, आपका माइंड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगा। टास्क नंबर 5, 2 आवर्स स्टडी इन ईच ब्लॉक। आपको अपने दिन को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करना है और हर एक ब्लॉक को 2 आवर्स डेडिकेट करने हैं। पहला है मॉर्निंग ब्लॉक, यानी दोपहर 12 बजे के पहले पहले 2 घंटे की पढ़ाई आपकी हो जानी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही आफ्टरनून में शाम 4 बजे के पहले पहले अगेन 1 और 2 घंटे की पढ़ाई आपकी हो जानी चाहिए। और रात के 8 बजे के पहले पहले 2 घंटे की अगेन। और नाइट में 8 से लेके 12 बजे तक 2 घंटे की पढ़ाई वहां पर भी हो जाए, यानी टोटल आपको 8 घंटे की पढ़ाई करनी है। अगर आप 2-2 घंटों को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट में, तो आपके दिमाग को बहुत ही क्लैरिटी मिलती है। रूल नंबर 3, मेक नेक्स्ट 30 डेज गेम प्लान। आपको एक पेज लेना है, आप अपनी डायरी का भी पेज ले सकते हो। आपको लिखना है डे 1 से लेकर के डे 30 तक का फुल प्लानर। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा आखिर हमें लिखना क्या है। देखो भैया, सबसे पहले आपको चेक करना है आपका कितना सिलेबस पेंडिंग में है और आपको इन 30 डेज को 4 वीक्स में डिवाइड कर देना है। और उस प्लानर में ट्राई करो 1 वीक मैथ्स के लिए हो, 1 वीक साइंस और एसएसटी के लिए हो, 1 वीक हिंदी और इंग्लिश के लिए हो और 1 वीक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए हो। और इस 30 डेज गेम प्लान को तैयार करने के लिए आप कुछ ऐसा ब्लूप्रिंट ले सकते हो कि स्टार्टिंग के 15 डेज पेंडिंग वर्क के लिए होगा और नेक्स्ट 15 डेज सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रिवीजन के लिए। रूल नंबर 4, प्ले मार्क्स का गेम। अभी सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ाई करो, वही पढ़ो जो अच्छा खासा मार्क्स आपको दे करके जाए। देखो भैया, अगर अभी सिर्फ और सिर्फ बुक पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन अगर आप सैंपल पेपर्स करोगे, क्वेश्चन पेपर्स करोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अब तुम्हारे पास टाइम है ही नहीं कि हर एक लेक्चर डिटेल में देखो, और इतना टाइम भी नहीं है कि आप सब कुछ रट लोगे। फिर भैया स्मार्ट प्रोसेस क्या है? देखो भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाओ, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो कहीं से भी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आया तो बुक खोलो, टॉपिक समझो, फिर भी नहीं आया तो यार 1 शॉट लेक्चर भी देख सकते हो और फिर से सैंपल पेपर लगाओ। यानी आज से, अभी से आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। और अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप नेक्स्ट टॉपर्स का प्रयास बुक भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको शॉर्ट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, लेस स्टडी मटेरियल आपको मिलता है यहाँ पे। अगर आप नेक्स्ट टॉपर्स का प्रयास बुक लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिना इस बुक के कुछ नहीं कर सकते हो यार, इस बुक में वही है जो आपके पास ऑलरेडी है, इसमें बस सेलेक्टेड चीजें ही रखी गई हैं। रूल नंबर 5, 50% टाइम रिवीजन रूल। हम हमेशा रिवीजन को स्किप कर देते हैं, लेकिन भैया आज की बात याद रखो, आप जितनी भी स्टडी करो, जितने भी लेक्चर देखो, जितना भी लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, वो आपके टोटल टाइम का 50% ही होना चाहिए। और रिवीजन के लिए आपको 50% टाइम देना है। यानी अगर आप पूरे दिन में 5 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो उसका 50% यानी 2.5 घंटे आपको लर्निंग पे देना है और 2.5 घंटे ही आपको रिवीजन पर भी देना है। रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप बैठ करके रट रहे हो, रिवीजन का मतलब होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आप ऑटोमेटिकली चीजों को रिवाइज कर रहे होते हो। आज से, अभी से 30 डेज तक जो भी आप पढ़ने वाले हो उसका रिवीजन भी आपको करना है 50% टाइम। और रिवीजन आप 2 तरीकों से कर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक दिन आपने सेलेक्ट किया, उस दिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लिया, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि एक दिन सेलेक्ट किया और सिंगल सब्जेक्ट का ही कोर
रिवीजन कर लिया। यानी मान लीजिए आपने किसी डेट को मैथ्स का रिवीजन डे रखा है, तो आपने पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का ही रिवीजन किया। या फिर आपने कोई ऐसा दिन चुना है जिसमें आप सारे ही सब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हो, तो मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश आपने सारे ही इंक्लूड कर लिए। तो आपको जो भी अच्छा लगे आप ट्राई कर लो, एक्सपेरिमेंट करके देख लो, जो आपको सूटेबल लग रहा हो आप उसे ही फॉलो करो। और इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखो, रिवीजन इज नॉट रीडिंग, रिवीजन इज एक्टिव रिकॉल। आप क्वेश्चंस को देखो और आंसर करने का ट्राई करो। राइट इन अ शॉर्टकट, आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हो अगर आप टाइम बचाना चाहते हो। अगर भैया मैथमेटिक्स है तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया रिवीजन नहीं तो पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। रूल नंबर 6, 2 मिनट वीडियो रूल। जो इस रूल को मिस करेगा वो 30 डेज प्लान कंप्लीट नहीं कर पाएगा। देखो यारा, रोज रात को खुद से बस 2 सवाल पूछने हैं, और ये सवाल आपको हवा में नहीं पूछने। जब आपका दिन कंप्लीट हो जाता है तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है अपना खुद का, और आपको खुद से बस 2 सवाल पूछने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आज मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2, अब मुझे इसे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या करना है और कल के टास्क क्या हैं। जब आप इस तरह के सवाल पूछोगे अपने टास्क से रिलेटेड, अपने टारगेट से रिलेटेड, तो आपका दिमाग अपने आप काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन भैया जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तब तो हमारे डिवाइस का स्टोरेज ही खत्म हो जाएगा। और मान लीजिए अगर किसी फैमिली मेंबर ने हमारे इस वीडियो को देख लिया जहां पर हम बहुत ही सीरियस मोड में खुद से बातें कर रहे हैं, खुद के सीक्रेट्स बता रहे हैं, खुद के ड्रीम को रिवील कर रहे हैं, खुद की रियलिटी बता रहे हैं, तब क्या वो मजाक नहीं उड़ाएंगे हमारा? यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए ट्राई करो कि सेफ फोल्डर में उसे छुपा करके रखो कि कोई देख ही ना पाए। आप पासवर्ड लगा दो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप उसको कहीं ऐसी जगह छुपा दो कि जल्दी कोई देख ही ना पाए। नहीं भैया हमसे ये सब तो नहीं हो पाएगा, इसलिए वीडियो बनाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यार टेंशन मत लो, अगर आप अपने भाई के पास आए हो तो मेरे पास बहुत सारे सोल्यूशंस हैं। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो तो यार ऑडियो रिकॉर्ड कर लो। आपको पता है आपके मोबाइल डिवाइस में ही एक डिफॉल्ट रिकॉर्डर ऐप होता है। उसी रिकॉर्डर में आप अपने दिन का कंप्लीशन होने के बाद ये 2 क्वेश्चन पूछ सकते हो और आंसर कर सकते हो, और खुद से थोड़ी सी बातें भी कर सकते हो। लेकिन भैया ऑडियो भी अगर किसी ने सुन लिया तो यार, वैसे तो ऑडियो जल्दी कोई सुनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्राइवेसी का इतना ही डर है तो आपका भाई इसका भी सलूशन लेकर के आया है। यार आप एक सीक्रेट डायरी खरीद लो, उस डायरी में आप ये क्वेश्चन आंसर लिख सकते हो, आप अपने ड्रीम को डिस्कस कर सकते हो, खुद से बातें कर सकते हो। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस हैं। अगर वीडियो हो पाए तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं हो पाए तो ऑडियो पे आ जाओ, अगर ऑडियो भी नहीं हो पा रहा है तो यार डायरी में ही लिख लो। लेकिन दोस्त इस बात को याद रखो, ये हैबिट कोई आम हैबिट नहीं है, ये बहुत ही गेम चेंजर हैबिट है। ये हैबिट आपकी कंसिस्टेंसी बनाती है, आपको डिसिप्लिन रखती है, आपको डिसिप्लिन के बॉक्स में लॉक कर देती है। रूल नंबर 7, रिमाइंड योर गोल्स एवरी डे। यार अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल्स को ही भूल जाते हैं। 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद हमें अपने गोल्स याद आते हैं। लेकिन याद रखो 1 सेकंड के लिए भी आपको अपने गोल्स को भूलना नहीं है। आप अपने गोल्स को रीड करो, आप अपने गोल्स को सुनो, आप अपने गोल्स को वॉच करो, कुछ भी करो लेकिन अपने गोल्स को कभी भी भूलो मत। हर वक्त अपने गोल्स को अपने दिमाग में रखो, और आपको ये काम 30 डेज तक करना है। रूल नंबर 8, बी कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन्ड। हम सब की आदत होती है कि हम मोटिवेशन के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन भैया रियलिटी ये है कि मोटिवेशन बहुत ही धोखेबाज आदमी है। ये हमारा साथ बहुत ही कम समय के लिए दे पाता है। इसीलिए कंसिस्टेंट बनो, डिसिप्लिन्ड बनो, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म तक जाना है, ना कि शॉर्ट टर्म तक। लंबे समय तक कंसिस्टेंट रहना है तो डिसिप्लिन को अपनाना ही पड़ेगा। मोटिवेशन लंबे समय तक साथ कभी नहीं देगा। और ये आने वाले 30 डेज आपके लिए कमबैक डेज होने वाले हैं। यहाँ पर नो मस्ती, सिर्फ और सिर्फ टारगेट। रूल नंबर 9, रिवॉर्ड योरसेल्फ। यार अगर आप डे बाय डे अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो, तो अपने आप को रिवॉर्ड करना
टालना सीखो, अपने आप को कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर दो। अगर आप लेवल 1 पार करते हो, लेवल 2 पार करते हो, अपने आप को शाबाश जरूर बोलो, क्योंकि आपको बहुत ही कम टाइम मिल पाता है खुद को ये बोलने का कि यस आई डिड इट, मैंने कर दिखाया, मैंने अपनी मेहनत से इस चीज को अचीव कर ही लिया। अगर आप डे बाय डे खुद को रिवॉर्ड करोगे तो ये आपको और मोटिवेशन देगा नेक्स्ट डे के लिए और अच्छे से काम करने के लिए। रूल नंबर 10, मेक दिस न्यू ईयर रियली न्यू। आपको इस न्यू ईयर में अपने पुराने वर्जन को मार देना है, किल कर देना है और अपने न्यू वर्जन को एक्टिवेट करना है। जब तक आपको आपके गोल्स नहीं मिल जाते तब तक आप शांत नहीं बैठ सकते। आप टालना सीखो जो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका कमबैक ईयर है, यहाँ पर दोबारा वही गलती आप दोहरा नहीं सके। न्यू ईयर को गलती से भी ओल्ड ईयर मत बना देना। आपको बस फुल एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ नेक्स्ट 30 डेज तक रगड़ के मेहनत करनी है। और यारा अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करो डे 1 स्टार्टेड और 30 दिन बाद यहीं आकर के लिखना कम बैक कंप्लीटेड। ये आप चाहो तो डेली भी लिख सकते हो, डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, डे 3 कंप्लीटेड एंड सो ऑन। और यारा लास्ट में मैं बस यही कहूंगा, अगर आपने नेक्स्ट 30 डेज तक लगातार मेहनत कर लिया कंसिस्टेंसी के साथ तो इन 30 डेज में ही आप 1 साल रिकवर कर लोगे। 1 साल जो आपने बर्बाद किया वो इन 30 डेज में ही रिकवर हो जाएगा। इसलिए नेक्स्ट 30 डेज तक आपको ये सारे 10 रूल्स को फॉलो करना है। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सी पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करना और अपने एक दोस्त तक इसे जरूर शेयर करो। और अगर आपको ये नहीं पता कि 95% मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं इन जस्ट 1 मंथ, तो स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो। मैं आपको वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।